नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और हमास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गाजा पट्टी के लोगों के साथ है, फिलिस्तीनियों के साथ है। लेकिन एक और बड़ी बात नजर आ रही है, तमाम जो मुस्लिम देश हैं वहां पर इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। चाहे आप ईरान की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, जॉर्डन की बात कर लीजिए, जगह जगह से भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राठौर साहब, अभी हम और आप उन तस्वीरों को देख रहे थे और जब हम बात कर रहे हैं तो उन तस्वीरों को हम चला भी रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। हजारों की संख्या में रेला नजर आ रहा है। कई मुस्लिम मुल्कों में लोग सड़कों पर उतरकर समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। ठीक है, आप फिलिस्तीन के अधिकारों की बात करते हुए समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल पर जो बर्बर हमला किया हमास ने, उसकी निंदा इस तरह के प्रोटेस्ट के जरिए क्यों नहीं हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से इजराइल की सरजमीन पर बर्बर हमला किया, वहशीपने की सारी हदें पार कर दी और कई जगहों पर हमने देखा जो हमास के लड़ाके थे वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। मतलब बर्बर विभत्स काम आप कर रहे हो, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हो। इसके खिलाफ किसी मुस्लिम देश में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हमें दिखाई दिया? ये सवाल जो है, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए समीर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इस्लाम के अंदर ब्रदरहुड है, उस ब्रदरहुड का ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मुस्लिम वर्ल्ड से किया जा रहा है। आज ये बात है कि इज़राइल हिस्टोरिकली गलत हो सकता है। इज़राइल और अमेरिका ने फ़लस्तीन के अधिकारों का भी हनन किया है, मान लेते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर जो कंपैशन का पार्ट है, दया का पार्ट है, जो इस्लाम सिखाता है, उसको आप नज़रअंदाज करके अगर आप हमास की इस बर्बरता को वैलिडेट करते हो, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं कॉमन मैन के दिल में इस्लाम और मुस्लिमों के प्रति जो प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सारा इरोड हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक हमारे जैसे कॉमन मैन के दिमाग में परसेप्शन आता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का मतलब है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में ओनली मुस्लिम्स वुड एग्जिस्ट। तो हम एक फेयर प्ले मुस्लिम कंट्रीज से और मुस्लिम लोगों से नहीं देख रहे हैं। किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि हमास ने जो औरतों के साथ किया, बच्चों के साथ किया, बूढ़ों के साथ किया, निहत्थे लोगों के साथ किया, वो गलत था। वो चीज़ ना कह के उन्होंने और किसी का नुकसान नहीं किया, उन्होंने इस्लाम का नुकसान किया है, कौम का नुकसान किया है। और मुस्लिम में मुझे लगता है कि भारत की तरफ से जो शांति का रास्ता दिखाया गया है, भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि जो भाईचारा है, जो शांति है, उसकी ज़रूरत है इस वक्त पूरी दुनिया को। उन्होंने भारत का भी एग्जाम्पल दिया कि विविधता में एकता, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप देखिए कि भारत का विदेश मंत्रालय जो है इस मसले पर अपना रुख साफ कर चुका है। भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। इजराइल की धरती पर जो कुछ हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, हम उसके खिलाफ हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही बैलेंस्ड लाइन है कि आपने फिलिस्तीन के अधिकारों की बात भी कर दी और हमास की तरफ से ये जो बर्बर हमला हुआ, आपने इसकी मुखालफत भी कर दी, इसका विरोध भी कर दिया। तो भारत का ये जो स्टैंड है, ये तो ऐसे तमाम लोगों के लिए सबक है कि ऐसे वक्त में वो क्या स्टैंड ले सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। सबक यूँ है कि भारत तो टेरर का विक्टिम रहा है और हमने सब तरीके के हमले देखे हैं। तो हमने दोनों चीज़ को बैलेंस करके पेश करने की कोशिश की है। लेकिन ये कोई जाने कि इज़राइल को आप विश अवे कर सकते हैं। इज़राइल आज इज़राइल की ज़मीन पर रियलिटी है, वो वहाँ से जाने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को समझना चाहिए कि जिहाद उनका कहाँ सक्सेसफुल हुआ। जिहाद का नारा कहीं सक्सेसफुल हुआ?
जब जिहाद का नारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिहाद की आइडियोलॉजी कहीं सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हर बार आप जिहाद का नारा क्यों देते हो, जिहाद की आइडियोलॉजी क्यों करते हो? सिर्फ आप एक पीढ़ी ने गलती की, वो गलती आप दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करते हो, तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करते और हो। जमीन की लड़ाई में धर्म कहां से आ गया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो इन तमाम मसलों पर आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। TV9 डिजिटल के लिए इस तरह के शोज लगातार TV9 के स्ट्रेटेजिक वॉर रूम से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।